मॉनसून अभी कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन उतना सक्रिय भी नहीं है, उतना उग्र भी नहीं है, जिससे मॉनसून की बरसात से भारत के ज़्यादातर राज्य संतुष्ट हो पाएँ। अधिकांश भागों पर मॉनसून अभी कमज़ोर ही है, अभी कमज़ोर क्या, अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है। तो कमज़ोर बना हुआ था, बना हुआ है, जिसके कारण बारिश में काफ़ी कमी हो चुकी है, 13% की कमी है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर इस समय है और साथ में दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रही है मानसून की अक्षीय रेखा, जो इधर जम्मू में पहुंची है, इधर देहरादून में, फिर इसको कनेक्ट करने के बाद बंगाल की खाड़ी में। तो इसके आसपास का जो हिस्सा है, साथ में राजस्थान के पूर्वी जिले, कुछ पूर्वी गुजरात का हिस्सा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उन जिलों पर भी कुछ बरसात हुई है बीते 24 घंटों में। ये पिछले 24 घंटों का एनिमेशन है, क्लाउड एनिमेशन जो सैटेलाइट से लिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ बादल बने हैं, बिहार में बने हैं, झारखंड में बने हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा कुछ उत्तराखंड पर बने हैं, दिल्ली भी पूर्वी रीजन में और गुरुग्राम फरीदाबाद में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हुई है। और पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, गुजरात और वेस्ट एमपी का रीजन है, यहाँ पर भी बरसात हुई। कुछ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के कुछ भागों पर भी ऐसे बादल बने जिनसे बरसात दर्ज की गई है, लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं है। इस बीच एक बुरी खबर आ रही है नेपाल से, जहाँ पर भीषण वर्षा के चलते जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ। ये भी खबर है कि लगभग 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिक वहाँ पे जो नेपाल में रह रहे हैं, वो इस विभीषिका, बाढ़ से जुड़ी, बारिश के बाद बाढ़ से जुड़ी विभीषिका का शिकार हुए हैं। तो बड़ी ही दुखद खबर है यहाँ पर। और कई जगहों पर जो इधर बारिश हो रही है उसके चलते भी कुछ जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। और वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी है बीते 24 घंटों के दौरान, विशेष तौर पर आज 26 अगस्त के दिन। और इस के परिणाम स्वरूप बारिश का क्या स्टेटस है पिछले 24 घंटों में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा में 96 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है, कानपुर चाकरी में 84 मिलीमीटर, 71 उरई में हुई है, हल्दिया में 69, झांसी में 62 सिलीगुड़ी में हुई है 59, चंडीगढ़ में और चेरापूंजी में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चंडीगढ़ का थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। आसनसोल में 56 और 50 मिलीमीटर, कोटायम में, कांगड़ा में 46, फुर्सतगंज में, दार्जिलिंग में बारिश हुई 37 और इतनी ही जलपाईगुड़ी में, चित्तौड़गढ़ में 34 मिलीमीटर वर्षा 3 जगहों पर हुई है। पासीघाट, रतलाम और त्रिशूर, त्रिशूर केरल में है, रतलाम राजस्थान में है, पासीघाट अरुणाचल में है। तो तीनों तीन कोने हैं भारत के, पासीघाट अरुणाचल। और पासीघाट अरुणाचल को मैप में बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा आपको। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, केरल ये रहा और राजस्थान ये रहा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, रतलाम। तो इस तरह से बरसात हुई है। और भी डेटा देखने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति रही है बारिश की बीते 24 घंटों में। डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ पोस्ट किया गया है क्या सोशल मीडिया पर, जो आमतौर पर वो लोग डालते हैं। तो देखते हैं कि कई बार वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस कुछ डिटेल जानकारियाँ लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई जानकारी। कल का अपडेट है, उसके बाद कल के बाद कोई भी अपडेट नहीं डाला गया है। और इस बीच में 1 जून से लेकर 26 अगस्त तक, आज तक जो बरसात हुई है वो 13% नीचे है। 664.7 मिलीमीटर वर्षा अब तक होनी थी पूरे भारत में, हुई है 577.8। केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, दक्षिणी भाग और रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश, ये सब डेफिशिएंट हैं। यहाँ पर पुदुचेरी और तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामान्य है। यहाँ पर 6% ज़्यादा बारिश हुई है। और जो ये सामान्य आपको दिख भी रहे हैं, तमिलनाडु या पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर 18, इधर कर्नाटक में 16, इधर 16% बारिश कम है, लेकिन फिर भी ये सामान्य की श्रेणी में है। 19% तक कम बरसात सामान्य की श्रेणी में माना जाता है। तो ये रंग बदल सकता है अगर बरसात की गतिविधियां यहाँ पर नहीं बढ़ी तो। इधर विदर्भ में 24% की कमी है और 26% कम बरसात मराठवाड़ा में हुई है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में आप देख सकते हैं 29% और 17% क्रमशः वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 8% ज़्यादा बारिश पूर्वी रीजन में हुई है। राजस्थान 20 और 22% डिफिशिएंट है। पंजाब में कमी है 34% की और 42% की बिहार में कमी है, पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर सिवाय सिक्किम के। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर 18% की कमी रह गई है। और पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है ये अब सामान्य हो गया है आंकड़ों के हिसाब से। मध्य प्रदेश में भी कमी है, इधर 5% की, इधर 13% की, लेकिन सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरी बारिश जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। ओडिशा में 28% का अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। पूरे भारत में एकमात्र राज्य ओडिशा है जहां पर सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है। खासतौर पर जो 19% का थ्रेशोल्ड मार्क है उससे ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सामान्य से अधिक की श्रेणी में दिखाई पड़ रहा है। और लो प्रेशर एरिया इस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर है। अरब सागर की हवाएं थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और बंगाल की खाड़ी की हवा भी अब धीरे धीरे वीक हो रही है। तो बारिश का जो दायरा है इन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से थोड़ा सिमटता जाएगा।
हालांकि अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर और पश्चिमी यूपी के कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां संभावित हैं 27 को भी। उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फिर जल्दी ही एक सिस्टम और बनेगा अगस्त के अंत से पहले और 1 सितंबर में, जिसके कारण अगले कुछ दिनों के दौरान इस पूरे रीजन में फिर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। दिल्ली पर भी सितंबर के शुरुआती दिनों में बरसात वापसी कर सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिए और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो करिए। इसके माध्यम से आपको लगातार मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और किसान साथियों मित्रों, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक और शेयर का सपोर्ट है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।